Good evening to all of you. Today we will explain class 7 chapter 6 हिंदी हेर फेर। हिंदी हेर फेर में मानव की विचारधारा, चिंतन, परिस्थितियों के बारे में बताया गया है। सुदर्शन जी जो राइटर हैं, इसके लेखक हैं, वो ऐसी कहानियाँ लिखते हैं जो मानव जीवन से जुड़ी हुई होती है। कई बार ऐसा आता है कि परिस्थितियाँ चेंज होते ही हमारी विचारधारा चेंज हो जाती है। जब हम अमीर होते हैं तो हमें अमीर लोग अच्छे लगते हैं, गरीब लोग हमें अच्छे नहीं लगते। और जब हम खुद गरीब होते हैं तो उस वक्त पे हमें लगता है कि गरीब लोग ही के साथ में समस्याएं, गरीबों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो ये सत्य भी है। इसी चैप्टर को आइए हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, एक मजदूर सारा दिन। फर्स्ट पैराग्राफ ने चैप्टर ने ये में लेखक सुदर्शन जी ने ये बताया है कि एक मजदूर जब मजदूरी कर कर शाम को अपनी कमाई करके कुछ दो आने पैसे जो उसे मिले रहता है, उसे वो अपनी चादर में मतलब अपने कोने में अपने चादर से बांध कर रहता है, बस्ती की ओर चला जाता है। और दूर वो अपने कच्चे झोपड़े से, लेखक में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि लेखक के साथ कौन रहती थी, तो लेखक के साथ सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ होती है। और जब लेखक दूर से अपने झोपड़े से धुएं को आकाश में उड़ता हुआ देखता है तो उसे लगता है कि उसकी माँ खाना बना रही है। तो इस आनंद में मस्त होकर वो लेखक घर की ओर जाता है। वह नंगे सिर नंगे पाँव जा रहा था। देखिए, वह मजदूर है। जिस तरह से आपने अपने घर के आसपास घर बनते हुए देखा होगा, कभी कंस्ट्रक्शन के वर्क में देखा होगा, रोड बनते हुए, सड़क बनती हुई देखी होगी, तो उसी तरह से ये जो मजदूर है, ये नंगे सर पे कुछ भी नहीं थे और नंगे पाँव जा रहा था। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ के अलावा कोई भी नहीं था और उसके पास न ही चूल्हे के मतलब वो उसके पास कोई भी लग्जरियस आइटम नहीं थे, ना उसके पास फ्रिज, टीवी थे। सिर्फ उसके घर में थे तो बर्तन, और कोई भी उसके अलावा चीज़ें नहीं थी। लेकिन फिर भी वह खुश था। आज के दिन जब मजदूर घर जा रहा है तो उसके पास दो आने पैसे बंधे हुए हैं। ये जो खुशी है उसके मन में एक आशा भरी हुई है। सामने से मजदूर ने देखा कि एक बारात आ रही थी। जैसे ही बारात आई, उसको ख्याल, उसके मन में, कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई परिस्थितियाँ आती है तो हम दूसरे ही विचार में चले जाते हैं। तो मजदूर के मन में भी यहाँ ख्याल आया। मजदूर को लगता है कि मेरी भी हो सकता है शादी हो, मैं भी इस तरह से बारात, अगर मेरी जब बारात होगी तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा और उस समय मैं भी बारात के साथ साथ में डांस करूंगा। ऐसा करते हुए जब बारात जिसकी जा रही थी, बारात के आगे चलने वाले जब नौकर ने मजदूर को हटने के लिए कहा तो मजदूर की जो कल्पना की मिट्टी थी वो पूरी तरह से कल्पना मिट्टी में मिल गई। और मजदूर बोलता है, क्यों हटूं, ये तो मेरी सड़क भी है। तो मजदूर क्योंकि अपने ख्यालों में खोया हुआ था, उसे यहाँ पे नौकरों का सामने से हट जाने के लिए कहना अच्छा नहीं लगा। इसीलिए वो उनको बोलता है कि मैं क्यों हटूं, सड़क सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। बारात वालों ने जब इस चीज़ को देखी तो देखिए, कभी भी हमें भीड़ से लड़ना नहीं चाहिए, टकराना नहीं चाहिए, क्योंकि भीड़ का कोई अस्तित्व नहीं होता है। मजदूर ने ये गलती कर दी थी। अब जैसे ही बारात वालों ने देखा यहाँ पे मजदूर को, तो उन्होंने मजदूर को बहुत ही ज़्यादा पीट दिया और उसकी चादर फाड़ दी और उसे उठाकर झाड़ियों के पीछे फेंक दिया। अब ये जो मजदूर था, जो कुछ समय पहले बारात को देखकर खुश था, घर के उठते हुए धुएं को देखकर खुश था, वह अब कहीं ना कहीं उसे मार पीट के उसे फेंक दिया गया है झाड़ियों के पास में। बारात तो चली गई, लेकिन वहाँ सिर्फ और सिर्फ अकेला मजदूर ही था। अब जब मजदूर, जिसे पूरी तरह से मार पीट दिया गया है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रात का सन्नाटा था और मजदूर के मन में बहुत ही निराशा थी, क्योंकि उसे और उसके दिल की जो आहें थी, उसके दिल से बददुआ निकल रही थी। वो घुटनों के बल धरती पर बैठ गया और आंखों में पानी भरकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो ईश्वर से कहता है, हे प्रभु, मेरे पास न धन है, दौलत है, न महल अटारियाँ, अटारियाँ का मतलब होता है कि बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े घर हैं, न नौकर चाकर। फिर तुमने हमें पैदा क्यों किया? क्या सिर्फ इसलिए कि अमीरों के नौकर आए और मार पीट कर फेंक दें? आखिर दुनिया में हमारी क्या ज़रूरत? तो यहाँ मजदूर अपने आप को कोसते हुए कहता है कि जब हम मजदूर, और ये सत्य भी है, जो मजदूर है ना उनके पास धन दौलत होती, ना महल अटारियाँ होती। फिर मजदूर जो थोड़े समय पहले बहुत ही खुश था क्योंकि अब उसके साथ में ऐसा व्यवहार किया गया, वही मजदूर अब ईश्वर को दुहाई देता है, ईश्वर से पूछता है कि आपने मुझे पैदा ही क्यों किया, हम मजदूरों को, सिर्फ इसलिए कि कोई भी नौकर आए और हमें पीट कर चले जाए? आखिर दुनिया को हमारी क्या ज़रूरत है?
ये लाइन आप, ये पैराग्राफ बहुत अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स में भी इसी पैराग्राफ से पूछा गया है कि मज़दूरों के भावों का क्या अंतर था। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद करिए। तो हम एक बार समझते हैं इस पैराग्राफ को। देखिए, जब मज़दूर को पीट दिया गया तो उसके दिल में जो निराशा, जो एक तरफ मज़दूर कहीं बहुत ही खुशी में था, वो अब दुखी हो गया और उसको ऐसा लगने लगा कि ईश्वर ने हमें आखिर पैदा ही क्यों किया। हमारे साथ में ऐसा, ना हमारे पास कुछ भी आराम की चीज़ें हैं और न ही हमारे पास में कोई नौकर है, और लोग हमें आकर ऐसा पीट देते हैं। तो ये मज़दूर की व्यथा थी। अब ये जो चीज़ें थी, ये जो था टर्न, ये इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। मज़दूर ने इसके बाद में बहुत मेहनत करनी शुरू की, जी जान से काम किया, दिन का आराम बेचा, रात की नींद बेच दी। इसका अर्थ यह है कि दिन रात कड़ी मेहनत करके वो जो मज़दूर था, साथ ही साथ उसने छल कपट धोखे से बहुत धन कमाया। अब वह मज़दूर एक धनी और रईस बन गया। इसका अर्थ ये है कि अब जो ये जो मज़दूर की कहानी थी, सालों साल उसने मेहनत किया, उसकी जो मेहनत की गाढ़ी कमाई थी, उसके कारण से अब मज़दूर नहीं रहा, वह अब एक शहर का नामी रईस बन गया। अब वह मज़दूर न था, अब अपने शहर का नामी रईस था। उसके हमेशा घर पे अब बहुत सारे सोने के मुहरे पड़े रहते थे और इसके लिए एक विशाल महल भी था। उसके पास बहुत सारी दासियाँ भी थी, उसके घोड़े और पालकियाँ भी थी। पालकी ये होता है, जैसा आप इमेज पे देख सकते हैं, पहले जब गाड़ियाँ नहीं होती थी तो जो अमीर होते थे, जो रईस होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस तरह से पालकी के अंदर बैठते थे। उन्हें पालकी के साथ में जो मज़दूर थे, वो उन्हें, जो उनके नौकर होते थे, वो इस पालकी को उठाते थे। तो अब ये जो मज़दूर है, एक दिन शाम के समय पालकी पर सवार से लौटते हुए अचानक उसकी पालकी रुक गई। तो एक दिन ये हुआ कि जब ये जो मज़दूर जो अब रईस सेठ बन गया है, तो वह जब वापस आ रहा था तो उसकी पालकी रुक गई। उसने यह पूछता है कि क्या हुआ। नौकर बोलते हैं, सरकार, मज़दूरों की बारात आ रही है। नौकर ने बोला कि मज़दूरों की बारात आ रही है। यहाँ यह जो रईस धनी रहता है, वो बोलता है कि उनको बोलो कि शहर सड़क से हट जाएं। नौकर ने वही कहा। नौकर बोलते हैं कि मज़दूर कह रहे हैं कि सड़क सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, हम भी चल सकते हैं। अब ये जो धनी का रिस्पॉन्स देखिए, थोड़े, अब आपको पहला इंसिडेंट को याद रखना है। अब यहाँ पे ये जो अब धनी बन गया है, वो कहता है, पाजियों को डंडे से मार कर भगा दो, ये हमारा रास्ता क्यों रखते हैं। पाजियों मतलब शरारती लोगों को। तो अब ये उन्हीं, जब यह मज़दूर जब रईस बन गया है, तो मज़दूरों को भी उसने वही किया जो उसके साथ किया गया था। तो वो अपने नौकरों को बोलता है कि जाओ और डंडे से मारकर मज़दूरों को भगा दो। डंडे बरसने लगे। ये जो पालकी पर नौकर थे, उन्होंने डंडे बरसाने लगे। मज़दूर चीखते हुए इधर उधर भाग गए। थोड़ी देर में एक भी मज़दूर वहाँ नहीं था, लेकिन इनकी चीखों से, जैसे ही इस अमीर आदमी ने ये चीखें सुनी, उसका दिमाग ख़राब हुआ। अब वो बोलता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए पालकी से उतार दो, मैं आराम करूँगा। नौकरों ने क्या किया, उनके आराम करने के लिए जो गलीचे थी, जो कालीन थी, उसको बिछा दिया और मालिक को आराम से बैठा दिया। और अब मज़दूर को ऐसा लगा जैसे ये तो वही जगह है कि जो उसने कभी बैठी थी पिछले जन्म में। अब वह अपनी शरीर की पोशाकों में इस वक्त, लेकिन वह जो मज़दूर था, एक्चुअली ये यही जगह थी जहाँ पे मज़दूरों को एक बार खुद उससे मार पड़ी थी, क्योंकि वह सड़क पे चल रहा था। लेकिन आज जब वो अमीर बन गया तो वह दूसरे मज़दूरों के ऊपर डंडे बरसाने का आदेश दे दिया और उनको मार कर भगा दिया, क्योंकि आज वह रईस है। इस समय मज़दूर के अंदर अपने अहंकार था, अपना घमंड था। उसने नौकर के सामने, उसके नौकर हाथ बांधे खड़े थे। तो इस समय ये जो मज़दूर था, जो अभी रईस बन गया है, वो महल की अपनी रईसी में, अपनी अमीरी में खोया हुआ था। अब वह नरम गलीचे पे जब वो नीचे पालथी मारकर बैठा, तो फिर से वो आकाश की ओर देखता है और आकाश की ओर देखकर बोलता है कि हे हमारे अभागे मज़दूरों के पास, इन अभागे मज़दूरों के पास न धन दौलत है, न महल अटारियाँ हैं, न नौकर चाकर, फिर तूने इसे पैदा क्यों किया। अब आप इन लाइन को कंपेयर करिए। जब वह खुद मज़दूर था तो वो बोलता है कि हमें तो आपने क्यों पैदा किया। अब जब वो अमीर बन गया तो इन अमीर लोगों के जैसा वो उन गरीबों मज़दूरों के लिए उसके मन में कोई भी दया करुणा नहीं है। वो बोल रहा है कि इन अभागे मज़दूरों को तुमने पैदा ही क्यों किया, सिर्फ इसलिए। ये लाइन ध्यान से देखिए। पहले उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि सिर्फ इसलिए कि नौकर आए अमीरों के और हमें पीट कर चले जाएं।
आज उसकी सेंटेंस, उसकी लाइन ये बन गई है, क्या सिर्फ इसलिए कि हम लोग रास्ते में आए और हमारा समय नष्ट करें? आखिर इस दुनिया को मजदूर की ज़रूरत ही क्या है? तो ये आपने देखा कि वही आदमी जो ईश्वर को कोस रहा था, कि अमीरों के लिए कोस रहा था, आज वह जब स्वयं अमीर बन गया है, खुद उसके पास जब पैसे आ गए हैं, तो वह लोगों को, यहाँ गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को कोस रहा है। तो सुदर्शन जी इस चैप्टर से आपको यह समझाना चाहते हैं कि इंसान अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने विचारों को चेंज करता है। जब हम किसी खुद उस परिस्थिति में रहते हैं तो हमारे विचार अलग होते हैं, और जब हमारी परिस्थिति बदलती है तो हमारे जो विचार होते हैं, हमारी जो भावनाएं होती हैं, वो भी बदल जाती हैं। लेट अस सी शब्दार्थ एंड क्वेश्चन आंसर। शाम, सांझ का अर्थ होता है संध्या, शाम। विलीन का अर्थ होता है डिसअपियर होना, गायब होना। स जल, स का मतलब होता है साथ में, जल मतलब नैनो से, तो आंसू से भरी हुई। विशाल, बहुत बड़ा। पोशाक का अर्थ होता है ऐसे वस्त्र जिसमें ठाट बाट हो, राजसी वस्त्र। ब्याह, शादी। सन्नाटा, मौन, चुप्पी। नामी रईस का अर्थ होता है कि प्रसिद्ध, साहूकार, रिच पर्सेंट। गलीचा का अर्थ होता है कालीन, कारपेट आप बोल सकते हैं। राजसी का अर्थ होता है राजाओं सा। अब मौखिक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके में आ सकते हैं। मजदूर के घर में कौन रहता था? तो मजदूर के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ रहती थी, ये हमने देखा है। मजदूर के घर की स्थिति कैसी थी? मजदूर के घर की स्थिति दयनीय थी। बारात को देखकर मजदूर क्या सोचने लगा? तो हमने देखा कि बारात को देखकर मजदूर सोचने लगा कि कभी मेरा ब्याह होगा तो मेरी भी बारात निकलेगी। बारात के आगे चल रहे नौकर ने मजदूर से क्या कहा? तो हमने देखा था कि बारात के आगे चल रहे नौकर ने मजदूर से कहा था कि एक तरफ हट जाओ। बारात वालों ने मजदूर को कहाँ फेंक दिया? तो हमने देखा था कि बारात वालों ने मजदूर को झाड़ियों के पीछे फेंक दिया। अब ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं लिखित, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखिए। घुटनों के बल बैठकर मजदूर ने आकाश की ओर देखकर क्या कहा? हमने पहले सीन को देखा था, पहले दृश्य को देखा था कि जैसे ही मजदूर को मार पीट कर फेंक दिया गया था, वह जो मजदूर आकाश की ओर देखकर बोलता है कि हे ईश्वर, क्या सिर्फ आपने हमें, हमारे पास न नौकर चाकर हैं, न हमारे पास महल-अटारियाँ हैं, न हमारे पास धन दौलत है, फिर तूने हमें पैदा क्यों किया? क्या सिर्फ इसलिए कि अमीरों के नौकर आए और मार पीट कर उठाकर सड़क के किनारे फेंक दें? तो आखिर दुनिया में मजदूरों की हमारी क्या ज़रूरत है? तो ये आपका आंसर भी हो गया। मजदूर लोग नामी रईस के पास सिर झुकाकर क्यों आते थे? देखिए, सारी दुनिया आज भी है फैक्ट, और पहले भी थी ये, कि लोग हमेशा उनके पास ही सिर झुकाते हैं जिनके पास में दौलत हो, पैसा हो, पावर हो। तो नामी रईसों के पास संदूक में रुपए और मोहर होती थी। उसको लेने के लिए उनके विशाल महल में लोग सेवा करने के लिए दास दासियाँ रहते थे। उसकी सवारी और घोड़े और पालकियाँ थी। इस शान शौकत को देखकर लोग नामी रईस के पास सिर झुकाकर आते थे। मजदूर धनी कैसे बना? ये चैप्टर में बीच में पूरा नहीं एक्सप्लेन किया है, इसे हम देखते हैं। अब ये लास्ट लाइन आपने देखा होगा, जब मजदूर उलाहना देता है, उसके बाद यहाँ आपको इसका आंसर मिलेगा कि मजदूर धनी कैसे बना। ये जो लाइन है, ठीक है, इसी को ही आपको लिखनी है बेसिकली यहाँ पे। मजदूर धनी बनने के लिए जी जान से काम किया, दिन का आराम बेचा, रात को नींद बेची, शतरंज की चालें चली, छल कपट और धोखे से मजदूर धनी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क के किनारे गलीचे पर कौन बैठा था और क्यों? तो हमने देखा जब मजदूरों ने की चीखों रईस ने सुनी तो वह सड़क के किनारे गलीचे पर बैठा था। तो आंसर आप यही लिखेंगे कि सड़क के किनारे गलीचे पर रईस बैठा था। सांझ के समय रईस की पालकी जब सवार से लौट रही थी तो मजदूरों की बारात बीच में आ गई, और जिससे उसका दिमाग खराब हो गया और उसे वहीं उतरना पड़ा। लास्ट क्वेश्चन, अमीर आदमी का दिमाग कैसे खराब हो गया और उसने नौकरों से क्या कहा? तो हमने देखा था कि जब रईस के रास्ते में मजदूरों की बारात आ गई तो मजदूरों को भगाने के लिए रईस ने नौकरों पर डंडे बरसाने के लिए कहा। मजदूरों की चीखें सुनकर अमीर आदमी का दिमाग खराब हो गया और उसने नौकरों को पालकी से उतरकर मुझे आराम करने दो ऐसा कहा। तो ये हमारा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स भी हो गया, चैप्टर्स भी हो गए। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी इन एनी क्वेश्चन, यू कैन write us on comment. We will definitely reply to your answer.
एंड इफ़ यू हैव एनी मोर सजेशंस, आपको किसी चैप्टर के, इस बुक के चैप्टर के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। हम आपके लिए डेफिनेटली इसमें नया वीडियो सब्सक्राइब, और अभी अगर आप सब्सक्राइब करते हैं क्लास 7th के सारे इस चैप्टर के वीडियोस 1 by 1 आपको मिलने वाले हैं इस चैनल पे। तो अगर प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, जिससे कि आपको समय पे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच कि आपने अपना समय भी दिया इसमें, और आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझकर याद करिए। लर्न करने का हिंदी एक कहानी की तरह अगर आप याद करेंगे तो आपको आंसर लिखने में काफ़ी आसानी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।